गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करता हूँ एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था फॉर्म को क्रिएट करना, और एक फॉर्म हमने बना के आपको दिखाया था एडिशन का, और मैंने आपको बोला था कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म बनाइएगा। तो उसी में आज कुछ दूसरा फॉर्म क्रिएट करते हैं। मैं देखता हूँ आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया। मेरे पास तो किसी ने स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा है। मैं उस फॉर्म को ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये फॉर्म हमने डिजाइन किया था, बनाया हुआ था। इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन निकाल सकते थे। ओके, और ये मैंने बोला हुआ था कि आप इनटू और डिवीजन का और बना लीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने नहीं बनाया, मैं यहीं पे बता देता हूँ। कॉपी किया और पेस्ट किया, 2 बटन और मैं रख लिया। इनका नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इनटू और यहाँ पे डिवाइड। ओके, जाकर इनको कोडिंग करने के लिए मैंने कोड बिल्डर पे गया और सीधा इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे रखा। यहाँ पे इनटू है तो माइनस की जगह में क्या यूज करूँगा, इनटू। और नेक्स्ट इस बटन पे गया, कोड बिल्डर, और यहाँ पे भी मैंने रखा, यहाँ पे डिवाइड लगा। सिंपल सा। अब इस फॉर्म को हम रन करेंगे। 5। अब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे दूंगा। प्लस किया 110, माइनस किया -1, इंटू किया 3000 बिल्कुल 5630 एस, और डिवाइड किया तो 0। ये देखिए, तीनों की कोडिंग हमारी करने लगी, चारों बटन हमारे काम करने लगे। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। अब मैं एक चेंजेस और आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉपर्टी पे। जिसे हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमको 2 में करना है। अभी यदि हम चाहें तो इसमें भी वैल्यू इनपुट हो सकती है, लेकिन मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूँ जिससे वैल्यू इनपुट ना हो। तो आप प्रॉपर्टी विंडो इसकी ओपन करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी विंडो है। देखिए, यहाँ से हमको पता चल जाता है कौन सा टेक्स्ट RES की प्रॉपर्टी ओपन है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे विजुअल प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी ट्रू है। एक डिसेबल प्रॉपर्टी होती है, ये इनेबल प्रॉपर्टी एस है, इसको हम नो कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को मैं नो कर देता हूँ। अब देखिए फॉर्म जब रन करूंगा कैसे दिखेगा। अब आप इसमें टाइप नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट वाले बॉक्स में टाइप नहीं कर सकते। देखिए कर्सर नहीं जाएगा। तो क्या करना है उसके लिए, इनेबल प्रॉपर्टी को नो कर देना। अब सीधा इसमें वैल्यू हमको मिलेगी। ये देखिए, इनको भी यदि आपको कलर करना है तो कलर कर सकते हैं। इसका जो भी कलर आप डिसाइड करना चाहें, यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी से भी इसका कलर डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी इनका कलर दे सकते हैं, जो भी कलर। ऐसे ही इसका भी कलर हम सेट कर सकते हैं, इसमें भी कलर हम सेट कर सकते हैं। अब देखिए और अच्छा थोड़ा सा फॉर्म, ये देखिए इस तरीके से। इसमें कर्सर नहीं जा सकता है, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ऐसे कोई भी फॉर्म बनाए जा सकते हैं। हम एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक फॉर्म बना सकते हैं। ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन का फॉर्म है। हम दूसरा फॉर्म बनाने जा रहे हैं। दूसरा फॉर्म बनाने के लिए एक तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कॉपी कर लूँ और एक पेस्ट कर लूँ। इनको डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी। देखिए मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, देखिए इससे क्या होगा। अब हम जो बनाने जा रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, वो ये फॉर्म है कि मान के चलिए आप किसी को ब्याज के लिए पैसा देते हैं, आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, तो हर बार आपको निकालना पड़ेगा कितनी ब्याज में क्या है।
इसके लिए हम सीधा फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म के माध्यम से कैलकुलेट करा सकते हैं। कैसे? मैं इसका टाइटल चेंज, ये देखिए फॉर्म हमारा अलग हो गया, मैंने सीधा कॉपी कर लिया है और ये फॉर्म हमारा अलग हो गया। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं डिजाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ, सेव एज, और इसको मैं डिजाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ एज। ये फॉर्म हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे मैंने इंटर कराया है इंटर प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, मतलब मूलधन। इसमें हम क्या इंटर करेंगे? मूलधन इंटर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अमाउंट, जो हमारा मूलधन होगा उसको इंटर करेंगे। और इस पे मैंने इंटर कराया इंटर टाइम, कितने साल के लिए दिया ये इंटर कराया। और इसमें मैंने इंटर कराया इंटर रेट, परसेंटेज। इंटर रेट परसेंटेज, कितने रेट में हम परसेंटेज इंटर कर रहे हैं वो हम इस पे देंगे। तो इस प्रकार से 3 वैल्यू हमारी हो गई। अब हमको एक कैलकुलेशन के लिए भी चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। एक बटन हमको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए और इस बटन को मैं और इधर रख देता हूँ। और इसी की चाहे कॉपी बना लें, नया कंट्रोल भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं नया कंट्रोल ले लेता हूँ, एक कंट्रोल और यहाँ रख लेता हूँ। इसमें उसको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी पूरी, और इसमें ये फायदा रहता है कि जैसे इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे रखा हमने, देखिए ये बेनिफिट हमको मिलेगा इसमें, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट, इसमें कैलकुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। अब इनके नाम चेक कर लीजिएगा, नाम चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए इसका नाम TST1 है, आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। नाम प्रॉपर्टी होती है, यानी कि नेम प्रॉपर्टी। मैं इसका नाम अब रख देता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट है तो TSTP, ओके, और इसका नाम रख देता हूँ TSTT, ओके, और इसका नाम रख देता हूँ TXTR मतलब रेट, और इसका नाम रख देता हूँ TXTIN इंटरेस्ट, ओके, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह हम रख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ओके, और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं, ओके। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है ये तो आपको मालूम होगा शायद। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100, यानी कि जो हमने पैसा दिया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ओके। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कोड बिल्डर पे गया और देखिए ये कोड लिखे हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बटन है नहीं। यहाँ से मैं डायरेक्ट अपने बटन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। कमांड बटन हमारी 15 है, आप उसका नाम देख सकते हैं कि 15 नाम है या नहीं है, और क्लिक इवेंट में इसके कोड लिख रहे हैं। अब जो हमको कैलकुलेट होकर वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए? TST इन में डॉट वैल्यू इक्वल बेल, और किसको किसको इनटू करना है हमको? TXT प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू वैल्यू
इनटू वैल्यू इनटू वेल कौन सा txt r डॉट वैल्यू और फिर इनटू txt t डॉट वैल्यू, ओके, और डिवाइड बाई 100। ये हमको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। इसको लगाने के बाद अब इस फॉर्म को आप रन करेंगे। रन करने पे यहाँ पे प्रिंसिपल डिजाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग बराबर कर सकते हैं और सभी टेस्ट बराबर आए, साइज सभी की सेम कर सकते हैं, वो मैं भी बता दूंगा। 50 नो हमको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, मान लीजिए हमने दिया 1000, ओके। टाइम दिया 2 साल का, रेट दिया 5%, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। देखिए इस बटन के जो है इसमें कमांड नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका नाम चेंज होगा। इसका नाम हम चेक कर सकते हैं, इसका नाम क्या है इसका नाम यहाँ पे कमांड 15, ठीक है। और इसका कोड चेक करिएगा कि इसकी कोड में कोडिंग हुई कि नहीं। ये देखिए इसकी कोड में कोडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे हुई है, इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ है। इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ रख देंगे, ओके। अब हमने रन किया, 1000 रुपये 2 साल के लिए और रेट हुआ 5%। कैलकुलेशन पे गए, क्लिक किया, 100 रुपये कैलकुलेट अमाउंट आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्सेल आप चला चुके हैं, MS एक्सेल में पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और इसके बाद फिर उसको इसमें कन्वर्ट करिएगा, ओके। जैसे मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ, 1000 रुपये इंटू 2 इंटू कितना दिया था हमने, 1000 रुपये 2 ईयर के लिए 5% के साथ डिवाइड बाई 100, 100 रुपये, ओके। तो यानी कि हमारा ये पूरा फॉर्म सही हो गया। 100 रुपये इसकी ब्याज होगी। अब ब्याज को भी जोड़ करके और प्रिंसिपल अमाउंट हम नेट अमाउंट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है। मैं इसको मान लीजिए कॉपी किया और पेस्ट किया और यहाँ पे मैं अब नेट अमाउंट प्रिंट करा दूंगा, ओके। इसका टोटल अमाउंट, ओके, और इसका नाम दे देते हैं TST टोटल, TST TOL टोटल, ठीक है। नाम अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। इनको एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद इनकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट देता है किस प्रकार से सेम साइज देना है, कैसे देना है आपको, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ये भी आप सेट कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं। देखिए नैरो, वाइड, फेट, ग्रेड, टैलेंट, शार्ट, लॉन्ग, ये सारी फैसिलिटी, पोजीशन आपको कैसे रखना है। ये देखिए लेफ्ट, राइट, फिल, कलर, स्पेशल इफेक्ट भी आप दिए जा सकते हैं। देखिए जो भी आप इनमें से चेंजेस करना चाहें, फॉर्म प्रॉपर्टी और ये आपकी प्रॉपर्टी, ओके। अब थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट और इनको अपने अकॉर्डिंग जैसा आप सेट करना चाहिए। डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कितनी अच्छी आप देना चाहते हैं। अब देखिए हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये देखिए थोड़ा सा लुक चेंजेस। पहले हम दे देते हैं 5000 रुपये, मान लीजिए हमने किसी को ब्याज में दिया और 5 साल के लिए दिया 10% रेट के साथ, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2500। टोटल अमाउंट का कोड अभी नहीं लिखा है और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट दे देते हैं। और मैं चाहता हूँ जैसे ये है अभी, इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ,
हम चाहते हैं इसमें टाइप ना कर सके, जो अभी मैंने इनेबल प्रॉपर्टी बताया, ना इसमें टाइप हो ना इसमें टाइप हो, क्योंकि ये दोनों हमारी कैलकुलेटेड फील्ड है, कैलकुलेट होकर वैल्यू है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। पहले इसके लिए तो आपको इनकी प्रॉपर्टी को सेट करना है, और वो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होगी, इनेबल प्रॉपर्टी को नो कर देना है। इसको आपने सेलेक्ट किया, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पे जाइएगा, डाटा, ये आप सीधे डेटा में चले जाए करिए। कुछ प्रॉपर्टी कैटेगराइज की गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे एनेबल्ड प्रॉपर्टी एस है, इसको मैं नो कर देता हूँ। ओके, और इसकी भी एनेबल्ड प्रॉपर्टी को मैं नो कर देता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, और इसका कोड लिख देते हैं कि इसमें जो अमाउंट है जुड़कर इसमें आ जाए। ओके, ये और प्रिंसिपल अमाउंट जुड़कर आ जाए। इसी पे फिर जाएंगे कोड बिल्डर पे ही, और यहीं पे दो कोड लिख देंगे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का हुआ, और एक जो हमने बनाया टीएसटी टोटल डॉट वैल्यू, ओके टू, और इसमें क्या हो जाए, वेल कौन सी वैल्यू जोड़ना है, टीएसटी पी प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, और प्लस वेल कौन सी वैल्यू जुड़ जाए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो फील्ड हमने ली है टीएसटी इन दोनों की वैल्यू जुड़ करके किसमें आ जाएगी, नेट अमाउंट। ये कोड आपको लिख देना है। ओके, अब देखिए इस कोड को मैंने क्लोज किया, अब यहाँ पे फॉर्म को रन किया। देखिए पहले तो यहाँ आप टाइप नहीं कर सकते, सिर्फ 3 में ही टाइप कर सकते हैं। ओके, अब 5,000 रुपये हमने किसी को दिया उधार, टाइम 3 साल के लिए 5% रेट के साथ, और सिंपल इंटरेस्ट में हम ऐसे देखिए टैक्स से भी चला सकते हैं। क्लिक किया हमने या कीबोर्ड पे टाइप किया, 750 रुपये उसकी ब्याज बनी, और 5,000 रुपये हमने दिया था, तो टोटल अमाउंट जो हमको उससे लेना है 5,750 रुपये। यदि और कोई चार्जेस आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और कैलकुलेट करके उसको भी लो। अब देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया। किसी व्यक्ति से आपको ब्याज कैलकुलेट करा के लेना है, या आपके घर में किसी ने पूछा कि हमने इसको इतना पैसा दिया था तो कितनी ब्याज हुई, अब हमको उससे कितना पैसा लेना चाहिए, आप तुरंत उसको कैलकुलेट करा के बता सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बार जो प्रोग्राम बन गया, एक बार जिसका हमने फॉर्म बना लिया, उसमें कभी गलती नहीं हो सकती है, और दोबारा हमको उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा उसका ओपन किया फॉर्म, और उसकी वैल्यू को एंटर किया, आउटपुट हमारे सामने होगा। तो आप लोग ट्राई करिएगा, या अब आप कॉलेज भी आने वाले हैं, जिस दिन आएंगे उस दिन आपको ये बनाना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो देखते रहें। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे लाइफ में ये सारे प्रोग्राम आपको चलाने होंगे। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट। आप उसको ट्राई करिएगा, जो बताया उसको बनाइएगा, यदि प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। ओके।